जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि हमने लास्ट के कुछ लेक्चर में हमने 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कस किया। जितने भी क्वेश्चंस आपके NTPC एग्जाम में अभी तक पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस पे पहले हमने डिस्कस किया और फिर उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे भी डिस्कस किया, जैसे कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावनाएं रखती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमने बात किया। तो 1 बाय 1 करके टॉपिक हम बता देते हैं। संख्या पद्धति को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर के NTPC में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है, और सरलीकरण में भी ठीक इसी तरीके से, और करड़ी और घातांक, इन तीनों टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हम दशमलव एवं भिन्न नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले क्या करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक NTPC में पूछे गए हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी में से जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, आते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इस प्रकार दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है इन सभी को, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने से पहले हम आपको बता देते हैं आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इन दोनों में सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं कि आरोही मतलब घटते होता है या बढ़ते होता है। तो हम इसका अभी सोल्यूशन दे देते हैं आपको कि आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इसको याद कैसे रखेंगे हमेशा के लिए। जैसे कि सिंपल ये वर्ड आरोही लिखा गया है, तो आरोही एक नाम भी हो सकता है, ठीक है, आरोही नाम भी होता है। और आरोही क्रम में यानी एकदम सीधा, नॉर्मल सीधा बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। और इसी आरोही में अ लग गया है, अवरोही हो गया है, ठीक है। आ की जगह पे अ हो गया है, तो अवरोही यानी कुछ नाम में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, अवरोही यानी उसका उल्टा, घटता हुआ क्रम। ठीक उसी प्रकार से याद कर लेंगे जैसे कि सत्य और असत्य में अंतर होता है, ठीक है। सत्य मतलब एकदम नॉर्मल, ठीक ठाक, सही, ठीक, और असत्य मतलब गड़बड़, ठीक, गड़बड़ यानी उल्टा, ठीक है। इस तरीके से और लग जाएगा, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। सो आते हैं अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, और आरोही क्रम में हमें लिखना है इन सभी अंक को आरोही क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए से हम ले लेते हैं अंक को 5/6, 11/12 और 8/9। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को ले लिया ऑप्शन नंबर 1 से, ए से। अब इसे कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसे आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना, तो इसे हमें जल्दी से जल्दी लिखना है, ना कि हमें इसे भाग देना है, ठीक है। भाग देने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। भाग देके हम कभी भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जल्दी कोशिश नहीं करेंगे। कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका इसमें अप्लाई हो रहा है कि इन सब में डिफरेंस हम देखेंगे। डिफरेंस क्या हो रहा है, सब में डिफरेंस 1 हो रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है, सब में 1 हो रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। यानी अंश और हर का डिफरेंस अगर 1 हमें दिखाई देता है, तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं, हर को कैंसिल कर देते हैं, हर को नजरअंदाज कर देते हैं और अंश को देखते हुए छोटे और बड़े का डिसाइड करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे छोटा जो होगा, अंश में सबसे छोटा जो होगा वही सबसे छोटा होगा, और जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि 5 सबसे छोटा है, तो 5/6 पहले रहेगा, और फिर 8 है तो 8/9 उसके बाद आ जाएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद 11/12 आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन आरोही क्रम में इसे भी लिखना है और फिर से क्या दिया गया है 2/3 और फिर 3/4, 4/5 और 1/2। अब फिर से इसे आरोही क्रम में ही हमें लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम इसमें पहले कुछ चीजों को ध्यान देंगे कि इसमें कॉमन 1 या 2 का तो नहीं है। तो अगर 1 और 2 का रहेगा तो सिंपली हम क्या करेंगे कि अंश को ध्यान में रखते हुए कि जो बड़ा है उसे बड़ा बना देंगे और जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ठीक, अब हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, बिना हम भाग दिए बता सकते हैं कौन सी संख्या किससे छोटी या बड़ी है। ठीक है, तो जब डिफरेंस आ रहा है 1 तो हम सीधा अंश पे ध्यान देंगे। ठीक है, तीनों संख्याओं के अंश पे ध्यान देंगे, जो संख्या छोटी है वो छोटी और जो बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 1/2, 1 सबसे छोटा है तो 1/2 को पहले हम लिख देंगे सबसे छोटी संख्या, और फिर उससे बड़ी संख्या 2/3, फिर उससे बड़ी संख्या 3/4 और उससे बड़ी संख्या 4/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम ऑप्शन को जल्दी से जल्दी टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है कि 1/3 और फिर दिया गया है 0.3 और फिर 2/8, इस तरीके से दिया गया और फिर इसे क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या देख लें कि इसमें तो देखते ही हम जान सकते हैं कि इसे पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तुरंत का तुरंत। इसमें ऑलरेडी दिया गया है पॉइंट में, तो 1/3 आपको पता होगा 1/3 क्या होता है, 0.33 होता है। ठीक है, और ये 0.3 हो जाएगा और 2/8 को अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे 1/4 हो जाएगा तो 0.25 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये और फिर लास्ट में ये, यानी इसको उल्टा लिख देना है हमें। क्या हो जाएगा 2/8, इसकी जगह पे हम 2/8 लिखेंगे और इससे बड़ा कौन सा है, ये वाली संख्या, तो 0.3 और फिर इससे बड़ा क्या 1/3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सबसे छोटी भिन्न हमें निकालनी है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न निकालनी है और भिन्न हमारे पास क्या है 3/5। ऑप्शन से ले लेंगे सारे के सारे ऑप्शंस, 5/6 और 2/3 और 4/5, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न का डिसाइड हम कैसे करेंगे, इसमें कौन सा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि या फिर हम भाग दे सभी में। ठीक है, भाग दे तो डिसाइड कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देखेंगे क्या हो रहा है इसमें 3/2, इसमें 2 का डिफरेंस है और 5/6 इसमें 1 का डिफरेंस है और इसमें भी 1 का डिफरेंस है और ये 4/5 यानी इसमें भी 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो हम आपको बता दें कि सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है, तो हम आपको बता दें या फिर हम इसको भाग देंगे या फिर एक तरीके से और इसको अप्लाई करेंगे। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि डिफरेंस 1 या 2 का होना चाहिए। ठीक है, अब हम बताते हैं कि 1 और 2 में क्या क्या कंडीशंस होते हैं कि जब डिफरेंस 1 का रहेगा तो जो चीज़ हमने अभी तक बताया वही चीज़ फॉलो होगा, और जो 2 से हो जाएगा डिफरेंस फिर भी वही फॉलो होगा जो हमने पहले सिखाया है। लेकिन अगर मिक्स आ जाए, 1 और 2 दोनों आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब 1 और 2 दोनों दे दे डिफरेंस में, तो उसमें जो 1 वाला पार्ट होगा वो बड़ा होता है हमेशा। ठीक है,
बड़ा होगा और जो 2 वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है, हमेशा 1 वाले पार्ट से छोटा रहेगा। डिफरेंस 1 वाले पार्ट से 2 वाला डिफरेंस छोटा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि इसमें डिफरेंस 2 का, बाकी सब में 1 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, सबसे छोटी। अब हमें भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम बिना भाग दिए ही बता सकते हैं कि 3/5 इसमें सबसे छोटी संख्या है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हमारे पास थोड़ा सा वर्क आ जाएगा कि हमारे पास अब तो 3 ऑप्शन आ गए, सब में डिफरेंस 1 का है, अब हमें गुणा करके देखना ही पड़ेगा। लेकिन गुणा नहीं करेंगे, अब यहाँ तीनों में हम क्या अप्लाई कर देंगे, 1 दोनों में, अंश और हर में 1 कॉमन है, डिफरेंस 1 कॉमन है तीनों में, तो उस वो वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि जब डिफरेंस सब में 1 है तो जो संख्या सबसे बड़ी है उस अंश में वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी 5/6 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिसाइड कर लेंगे, और इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि संख्या इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका डिसाइड करना है। तो पहले ए ऑप्शन को हम ले लेते हैं, 11/17, और ये बड़ा है 41 और 63, ठीक है, और फिर ये बड़ा है 3/7 और ये बड़ा है 21/29। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए हैं वो सब क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और उनका लेवल क्या था कि मतलब देखते ही टिक करने वाले ऑप्शन क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चंस भी उन्हीं से रिलेट कर रहा है। लेकिन इसमें अब क्या दिया गया है कि संख्याएं जो दी गई हैं ये बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इसमें देखेंगे डिफरेंस 6 का आ रहा है, और इसमें डिफरेंस काफ़ी है, और इसमें 4 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस 8 का है, ठीक है। इस तरीके से इसमें डिफरेंस 13, 9, 22 का हो जाएगा, ठीक है, 13, 9, 22 का हो जाएगा। तो डिफरेंस सब में अलग अलग दिया गया है। अब हम इस तरीके से नहीं डिसाइड करेंगे कि जो संख्या छोटी है वो बड़ी है, इस तरीके से नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चंस। तो आते हैं सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि भाग दे लेंगे। भाग देंगे कैसे कि यहाँ पे 11 दिया गया है, तो 11 में जब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा ये। तो 110 को हम 17 से जब भाग देंगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 7 सते 49, 5 बार 5 7 7 सते 49, 7 सते 49, 4 3 7 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार हम ले जाएंगे, ठीक है, 6 बार हम ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगी, 6 60 हो जाए, 17 छक्का हो जाएगा 102, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6, और फिर आगे हम निकालेंगे नहीं क्योंकि अभी हो सकता है हमें निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो अब फिर इस वाली संख्या में क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, और फिर ये लगभग कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौके 36, ठीक है, ये भी 6 बार जा रहा है। तो जब ये 6 बार जा रहा है तो आगे एक संख्या और निकालने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन हमें क्या लिखना है, इसमें क्या बताना है, बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है। तो इसको भी भाग दे लेते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 11 जब 17 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 17 6 बार गया, और 6 बार जाने के बाद कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और घटाने के बाद कितना बचेगा, ये 8, ठीक है, 8 बच जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 17 से भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 28 4 2 6 68 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं जाएगा तो हम मैक्सिमम क्या करेंगे, 2 अंक तक ही निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर अगली संख्या में हम क्या करेंगे कि 63 में कितने से भाग देंगे, 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18,
और 6 चौक 36 एक 37, तो 378 हो रहा है। तो इसमें कितना बच रहा है हमारा, 22 इधर बच रहा है और 10 उधर बच रहा है, 22 10 32 हमारा बच रहा है, और इसमें 0 लगा देंगे और फिर कितनी बार जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे कि जब हमने 63 का 6 बार मल्टीप्लाई किया तो 378 आया था। अब 320 ही हमें लाना, तो यानी एक बार कम ले जाएंगे हम, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यही 15 और 5 6 30 और 1 31, यानी 3105, यानी 5 बार हम ले जाएंगे, ठीक। अब हम इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 0.64 और यहाँ पे 0.65, ठीक। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछ लेता है कि आपको भाग देना ही पड़े, ठीक है। आते हैं अगले पे। ये कितना दिया है 3/7, 3/7 को भी हम भाग दे लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाता है, और फिर 7 दूना 14, ठीक। ये हो जाएगा 42, और फिर इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 210 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, और फिर ये 29 से भाग देंगे, यानी इसको अगर हम 30 मान लेते हैं तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार लगभग जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें एक अंक और नहीं हम ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि 7 हमें दिख रहा है, इसमें कहीं भी 7 नहीं दिया गया है, तो यानी ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो और निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है 0.42, यानी 3/7 पहले हम लिखेंगे, और उसके बाद क्या है 0.64 यानी 11/17, इस तरीके से बड़े का निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद ये वाली संख्या है 41/63, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ये वाली संख्या, इसमें 0 लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ जरूरी नहीं 0 आए, कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब ये संख्या बड़ी है, सबसे दिख रही है पहले से ही, तो हमें और आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 21/29, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास की संख्या क्या है 3/5 और 5/9, 7/9 और 2/5, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर हमें बताना है। तो हम भाग देके चेक कर लेंगे, पहले डिफरेंस देख लेंगे एक नज़र में कि इसमें डिफरेंस 2 का है, और इसमें कितना है 4 का है, 4 का है, और इसमें 2 का है, और इसमें 3 का है, ठीक है। तो सब में डिफरेंस अलग अलग दिया गया है, तो इसको हटा देंगे, हमें ये प्रोसेस नहीं लगाना है। हम सीधा क्या करेंगे, सीधा भाग दे लेंगे, तो इसमें पॉइंट लगाएंगे, तो 5 6 30 हो जाएगा, और फिर इसमें इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 5 45, और फिर 9 5 45, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, और फिर इसको भाग देंगे 9 7 63.7, ठीक है। 63 और 7, 9 7 63, 7 हो जाएगा, और फिर इसको भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा 0.4 बार, ठीक है। 0.4 बार 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमने भाग दे लिया। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 0.4 और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा, ठीक। यानी ये लास्ट के दोनों संख्या का क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। हाँ, अंतर निकालना इन दोनों के बीच का। तो 7/9 जो संख्या बड़ी है उसे पहले लिखेंगे, और -2/5 इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो 7 5 35 और -9 दूना 18, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा 17/45, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है कि संख्या में इस तरीके से दी गई, बताना क्या हमें न्यूनतम कौन सा है, सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3/4, 3/5, 3/7, 3/8 और 3/11। ठीक है, अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे। अब इसमें भी एक रूल फॉलो हो जाएगा, जैसे कि हमने शुरू में 2-3 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे अब हमें क्या दिख रहा है, सबका अंश क्या है, बराबर है। ठीक है, सबका अंश बराबर है। जब सबका अंश बराबर होता है तो हम सीधा भाग हर में आ जाते हैं। ठीक है, हर में क्या देखेंगे कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या बड़ी होती है और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 4, यानी ये वाला जो होगा पार्ट ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। और जिसका हर सबसे बड़ा है यहाँ पे 11 सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूनतम कौन सा है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 3/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऑप्शंस पे टिक करेंगे। और ऑप्शन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम कोशिश यही करेंगे कि कोई ना कोई ट्रिक उस पर काम कर दें। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया, 26,064। ठीक है, ये दिया गया और ये ऑब्लिक करके दिया, बटे करके दिया गया है 543 और फिर उसका बटा क्या दिया गया है 8। अब इसको लिखने का तरीका हम बता देते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। इस तरीके से लिखेंगे 2664 और गुणे के तरीके से 1/543 गुणे 1/8 इस तरीके से हम लिख लेंगे। यानी ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, इन दोनों के बटे में आ जाएंगी। ठीक है, बटे में आ जाएंगी और फिर इसे हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। कैंसिल आउट करेंगे 8 से, इसको कितनी बार जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, इसमें 2 बच जाएगा और फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा तो 46 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, फिर 6 बचेगा, फिर 8 हटाएं 64। ठीक है, अब ये इतना 32 58 आ रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, ऑप्शंस पे ध्यान देंगे कि ऑप्शंस में अगर डेसिमल में नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी संख्या से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग यहाँ पे 5 दिख रहा है, 500 दिख रहा है और यहाँ पे 32 तक जाना है। तो हम पहले अनुमान लगा लेंगे कि किस संख्या से गुणा करें कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो 5 6 30 यानी 30 यहाँ पे तक जा रहा है। अगर 6 से ज्यादा ले जाते हैं 7 बार तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 ही है तो 35 ज्यादा हो जाएगा तो 5-6 बार हम यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 और 1 25, 6 पंजे 30, 2 32। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 32 58 हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है और वहां पे अंश में क्या ऑलरेडी 32 58 है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यानी कुल मिला के ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 जब आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 प्लस 5/3 भागे 3/2 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान तरीका
कि जल्दी से जल्दी हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे और इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे और इस संख्या का आपस में गुणा करके फटाक से लिख देंगे। 3 त्रिका 9 और 5 दूना 10, 19 बटे 3 दूना 6। इस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पे भाग लिखा गया तो यहाँ पे गुणा करेंगे और फिर अगली संख्या में ये ध्यान देंगे, जो अंश में आएगा उसे हर में लिखेंगे, जो हर में आएगा उसे अंश में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूना 6, पहले ही ऊपर 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 लिख दिया और फिर 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, 13। ठीक है, इस तरीके से करेंगे और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 19/13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19/13 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसमें दिया गया होगा, उसमें आप लोग राइट कर लेंगे जो भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5 सही 1/5 दिया गया है और हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है, एक भिन्न है। ठीक, एक भिन्न है तथा उसके व्युत्क्रम का योग दिया गया, तो x हमारे पास मान लिया वो भिन्न क्या है। अब आप कहेंगे ये भिन्न कहाँ है, तो लीजिए ये भिन्न बन चुका है। ठीक, बटे में 1 लिख दिया हमने, ये एक भिन्न हो गया। और फिर क्या कह रहा है, इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा। ठीक, तो इसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, योग कह रहा है, व्युत्क्रम का योग। हाँ, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और फिर इसका उल्टा कर देंगे, 1/x हो जाएगा। ठीक, ये एक भिन्न है और इसका एक व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, दोनों का योग कितना दिया गया है, 5 सही 1/5। इसके बराबर कर देंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे और x की जगह पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो कि x की यहाँ पे रखेंगे अपॉन में 1 है, यानी x जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा x और ये जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, बराबर 5 सही 1/5। इसको या फिर हम इस तरीके से लिख लेंगे, 5 25 और 1 26/5। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 26x/5। ठीक है, अब इस 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5 और फिर ये संख्या इधर आ जाएगी -26x = 0। अब यहाँ पे 2 घात समीकरण बन चुका है। अब इसे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मिटा के। अब ये 5x स्क्वायर और ये -26x प्लस 5 बराबर 0, इस तरीके से बन गया है। अब क्या करेंगे कि इसे तोड़ लेंगे, तो ये गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 5 5 × 25, यानी गुणा करने पे 25 आना चाहिए और जोड़ने पे 26, यानी 25 + 1 प्लस ये इस तरीके से लिख लेंगे +5, ये 5x स्क्वायर माइनस। ठीक, इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 5। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पे अगर 5x कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 5 और फिर यानी यहाँ से क्या दिख रहा है, हमें पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे +-1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये x - 5 हो जाएगा। ठीक है, x - 5 हो जाएगा और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा और फिर ये दूसरा वाला x कितना आ जाएगा, ये x बराबर 1/5। यानी यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एक संख्या जो है 5 है, 5/1 है और उसका व्युत्क्रम 1/5। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 सही 1/5, यानी 26 बटे कितना आ जाएगा, 26/5, जो कि हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ये दिया नहीं गया है, ये तो हमने मल्टीप्लाई करके, हमें ऑप्शन आंसर ये बताना है 5, 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है,
कि भिन्न ज्ञात करिए तो 1/5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बताते हैं कि ये तो प्रोसेस बहुत लंबा हो गया, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचा के रखना है। तो इसको बचाने के लिए टाइम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। ऑप्शंस पे ध्यान दे देंगे जब भी दो घात समीकरण जैसी समस्या आने लगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्शन पे तुरंत चले जाएंगे। ऑप्शन में क्या देखेंगे कि ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया, 5 दिया गया, 1/5 दिया गया, कुछ भी दिया गया हो तो हम उस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए राइट दिया गया है उसे हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे क्या, यहाँ पे क्या दिया गया 1/5 और इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा कितना हो जाएगा 5। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 आ जाएगा और ये 1 और 5 5 जा 25, यानी कुल मिला के ये कितना आ रहा है 26/5, जो कि हमारा यहाँ से गुणा करने के बाद जो ऑप्शन में दिए क्वेश्चन में दिया गया 5 सही 1/5 दोनों का योग दिया गया 26/5 इसके बराबर आ रहा है। यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चंस को। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, क्या कह रहा है, संख्या को सरल करना है हमें। संख्या को सरल करते हैं, 3/7 सही 7 सही 1/3 इस तरीके से दिया गया है और प्लस 3/3 सही 1/7 इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 21 और 1 22/3 आ जाएगा। तो बटे में जब लिखा जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, 7 3 21 और 1 22 तो 22 हो जाएगा। तो 3/22 और फिर संख्या जो अपान में 7 बची हुई 7 3 21 अपान में 7 आ जाएगा तो 7 ऊपर चली जाएगी, संख्या यहाँ पे हो जाएगी 7 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब देखेंगे कि दोनों का हर हमारा सेम है तो संख्या ऊपर वाली क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे 7 3 21 और 3 3 9 कुल मिला के 30 हो जाएगा और अपान में 22 इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 15/11, ठीक है। 15/11। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तो इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो एक बार ये जाएगा तो बचेगा 4/11 1 सही 4/11, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी में से जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।